पाने की स्थिति में ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। दिनेश जी, मैं आता हूँ। स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है शायद कुछ एकदम से उनके रूम में अंधेरा सा हो गया है। स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है शायद नेट भी उनका चला गया होगा, लाइट गई होगी। तो मैं ठीक है, कोई दिख रहा बात है नहीं। वो, लेकिन फेंट हो गए हैं, फेंट हो गए हैं। नहीं, आवाज भी नहीं आ रही, उनकी साउंड भी नहीं है। मैं चलिए बिलाल साहब के पास आता हूँ, फिर जी स्वामी जी आएंगे, उनका फिर तब जब उनका ऑन हो जाएगा तो ले लेंगे। मेरे पास कुछ पुरानी कटिंग भी है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस 13 जनवरी, बीजेपी वर्कर इंजर्ड व्हाइल मेकिंग बॉम्ब इन कन्नूर। इंडिया टुडे, Oshad. In Kannur, RSS worker blow up roof while making bomb. Kannur is a major center for the so-called these terrorist activities. और ये PS गोपाला कृष्णन उनिथन का 10 नवंबर 2017 का राइटअप है। अमर उजाला 2017 का ही 10 नवंबर का, केरल, आरएसएस कार्यकर्ता के घर में बम बनाते हुआ ब्लास्ट, पुलिस ने बरामद किया आधा किलो बारूद। डीएनए, ये तो जी न्यूज का पेपर है एक्चुअली। ये तारीख है 11 नवंबर 2008। 2 आरएसएस मैन किल्ड व्हाइल मेकिंग बॉम्ब्स। मैं अखबारों की जो ओरिजिनल कटिंग है वो है। आर.के. सिंह, जो कभी भारत के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ राइट विंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर लिंक्ड टू द सीरीज ऑफ रीसेंट टेरर अटैक्स इन इंडिया। भारत के होम सचिव कहते हैं ये। We have names at least 10 persons involved in the Samjhauta Express Makkah Masjid Dargah Sharif blast who were associated with RSS, Home Secretary R.K. Singh has said. और ये चीजें जो कही गई हैं, ये इनके द्वारा जो सारी की सारी हैं, जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। इसके अलावा एक 22 जनवरी को 2013 का भी RSS एसोसिएट्स आर लिंक्ड टू द टेरर अटैक्स, असर्ट्स होम सेक्रेटरी। ये उनका तस्वीर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग पहचानते हैं इनको। केरल में जो आरएसएस का रूप है वो सबके सामने है। और अभी भी पिछले महीने भी इनके 2 व्यक्ति कन्नूर में ही, एक का तो पूरा हाथ ही उड़ गया था, आरएसएस के जो वर्कर थे, ये वो लोग थे। तो ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है स्वामी जी शायद वापस आए हैं। स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने थोड़ी सी कटिंग पेश की थी जहां पे केरला की थी। मैं चलो पहले आप साहब आ गए तो उनसे ले लेता हूं। तो जहां पे मैंने बताने की कोशिश की थी कि आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स कन्नूर के अंदर, केरला के अंदर किस ढंग से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। और आर.के. सिंह जो पूर्व होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि किस ढंग से आरएसएस के वर्कर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर और ज्यादा लिप्त पाए गए हैं। बॉम्ब तो खैर केरला में बनाते ही आए हैं। और बजरंग दल के बारे में तो विवेक देशपांडे जी ने काफी विस्तार से बताया कि, और जिस चर्चेस के ऊपर उनके अटैक हैं, और चर्च के ऊपर अटैक तो हरियाणा में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, और जीसस क्राइस्ट की मूर्तियों को भी वेंडलाइज किया है। मस्जिदों के ऊपर जाके भगवा झंडे लाना है, मोटरसाइकिलों के ऊपर जैसे ये लोग निकलते हैं तलवारें भाले लहराते हुए, वो दुनिया से छुपा नहीं है। और ये उनका जो हिंसक रूप है वो सबके सामने है। और प्रधानमंत्री इस बजरंग दल को, शांति प्रिय बजरंग दल को, बजरंग बली से इक्वेट कर रहे हैं। उनको बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अप्रूवल करते हैं सबका, प्रधानमंत्री तो प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा ही तो इन सबको प्रमोशन मिलता है। सर स्वामी जी, देखिए दिनेश जी, वास्तविकता में जो ये, जैसे विवेक जी ने कहा, ये अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट टाइम एफर्ट इनका है। वास्तविकता में इतना बूमरैंग कर रहा है ये। आप पिछले 1 हफ्ते की सूचना देखें, स्थिति देखें। पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल कर्नाटका में नहीं छोड़ा, आज हरियाणा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने जंतर मंतर में बैठी बेटियों का समर्थन खुला किया है। अनिल विज, जो कि होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के और नंबर 2 के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आज तक कभी चुनाव हारे नहीं हैं, उन्हें खुलेआम उन्होंने जंतर मंतर में समर्थन किया है। कैलाश जोशी, जो बहुत गणमान्य नेता हुआ करते थे बीजेपी के मध्य प्रदेश के, उनके बेटे जो कि विधायक भी थे और मंत्री भी थे, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। और एक चीज फोरकास्ट में आज आपको कर देता हूं, दीपक जोशी, मैं आज एक फोरकास्ट करता हूं आपके इसी प्रोग्राम में। अगले 15 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस स्तर तक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह आज की तारीख में,
और जिस प्रकार से आज भगत सिंह की सगी भांजी जंतर मंतर पहुंची हैं और जिस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया है, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बता रही थी। ये भगत सिंह ने ये नहीं सोचा था मेरे देश का यह हश्र होगा, देश की बेटियों के साथ इस प्रकार का अपमान होगा, उनकी अस्मिता से खेलने वाला सीना तान कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये बेटियां पिटेंगी। ये सरदार भगत सिंह की भांजी ने कहा है। और मैं आपको दिनेश जी बताता हूं, अगले 15 दिन के अंदर जितने भी लोगों के अंदर ईमान बचा हुआ है, जितने भी लोग अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहते हैं और अपनी बेटी और मां की इज्जत करते हैं, वो बीजेपी में घुटन महसूस करेंगे। और 15 दिन के अंदर केवल ये जंतर मंतर की घटना और जिस प्रकार के पॉलिटिकल ब्लंडर्स ये हो रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं आप कांग्रेसियों को। अरे इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी इस देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, इलाहाबाद का रहने वाला हूं, इलाहाबाद के अंदर हजारों करोड़ की संपत्ति देश को दान की। राजीव गांधी ने इस देश के लिए आतंकवादियों के सामने, सरदार बेंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, अपनी जान न्यौछावर की आतंकवादियों के सामने, और उनको आतंकवादी बता रहे हैं ये लोग, और बजरंग दल को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। दिनेश जी 15 दिन के अंदर देख लीजिएगा, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 15 दिन के अंदर ऐसे ऐसे लोग बीजेपी छोड़ेंगे जिसकी कल्पना ना मोदी जी कर पाएंगे, क्योंकि ये गुजरात का जो पूरा निरंकुश शासन पूरे देश में समय चल रहा है, उसका विद्रोह हो रहा है, लोगों को वितृष्णा पैदा हो रही है। और साउथ के लोग शांति प्रिय हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे नहीं हैं। वहां के लोग शांति प्रिय लोग हैं, आपस में मिलजोल के साथ रहना चाहते हैं, आपसी सद्भाव रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से उसके अंदर विघ्न डाला जा रहा है और जिस प्रकार देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिनको नहीं करना चाहिए और गृह मंत्री कर रहे हैं, उसका दंड मिलेगा। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक का, ब्लंडर का इनको वो मिलेगा। और आप देखिएगा 15-20 दिन के अंदर कैसे कैसे लोग बीजेपी दिनेश जी छोड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक विवेक जी, मैं एक चीज, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। इस हफ्ते में एक